सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पर रखना, ताकि जब भी वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्राइडेंट के बारे में कि ओवरऑल बेसिस के ऊपर क्या हमें ट्राइडेंट के अंदर करंटली निवेश करना है। पूरा टेक्निकल बेसिस के ऊपर हम लोग बात करेंगे, बिजनेस के बारे में, कंपनी के बारे में समझेंगे, एंड साथ में पैरामीटर्स के बारे में भी डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो ट्राइडेंट का पिछले 5 सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले 5 सालों में टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें ट्राइडेंट 44% की गिरावट हमें ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। अभी बहुत सारे लोगों का मानना है कि सर करंट बेसिस के ऊपर जो ट्राइडेंट ट्रेड कर रहे हैं 36 रुपीज़ के आसपास, क्या हम लोग इस प्राइस रेंज के आसपास निवेश करें। एंड जहां से कंपनी गिरावट होना स्टार्ट हुआ था 70 रुपये का लेवल, वहां तक हम लोग कंपनी का टारगेट रखेंगे, यानी कि करंटली बाइंग करेंगे, वहां तक हम लोग होल्ड करेंगे। लेकिन दोस्तों कंपनी के अंदर वैसे कोई पैरामीटर्स होना चाहिए, या फिर आपको पहले ये देखना चाहिए कि कंपनी 44% के हिसाब से क्यों गिरावट के पीछे रीजन क्या है। उसको अगर जब तक दोस्तों कंपनी इंप्रूव नहीं करती तब तक हमें कोई रैली रिकवरी कंपनी के अंदर तो नज़र नहीं आएगी। तो ये जानना हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ट्राइडेंट का अगर आप बिजनेस देखोगे तो ये कंपनी टेक्सटाइल सेगमेंट से बिलोंग करता है। मेजरली कंपनी का रेवेन्यू टेक्सटाइल सेगमेंट से जनरेट होता है, लेकिन पेपर्स एंड केमिकल्स के अंदर भी हमें कंपनी का बिजनेस है, वहाँ से भी कंपनी अच्छे खासे काम करता है। करंटली आपको पता है कि केमिकल सेक्टर के अंदर हमें प्रॉब्लम्स है, तो ये भी थोड़ा बहुत हमें इसके अंदर प्रॉब्लम है। और जो केमिकल जो पेपर वाला जो सेगमेंट है उसके अंदर कंपनी डिसेंट तरीके से काम कर रही है। लेकिन जो ट्राइडेंट के अंदर 44% के हिसाब से जो गिरावट दोस्तों नजर आई है ना, उसके पीछे का करंटली रीजन से कि जो टेक्सटाइल सेगमेंट, तो टेक्सटाइल सेगमेंट के अंदर आपको पता होगा कि बीच में रॉ मटेरियल के जो प्राइजेस है वो बहुत ही ज़्यादा हमें बढ़ चुका था, और बाहर से कंपनी क्या करता है, रॉ मटेरियल हमें इंपोर्ट करता है इंडिया के अंदर। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे अगर कंपनी का रॉ मटेरियल के प्राइजेस अगर बढ़ेंगे तो कंपनी का यहाँ क्या होगा, प्रॉफिट्स के अंदर घटेगा, यानी कि कंपनी का अगर प्रॉफिट्स घटा तो ओवरऑल बेसिस के ऊपर कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर में प्रॉब्लम होना फेस चालू हो जाएगा। तो वही प्रॉब्लम फेस हमें ट्राइडेंट के अंदर हुआ। बाकी तो कोई कंपनी के अंदर नेगेटिव खबर नहीं है। पहले भी कंपनी दोस्तों फंडामेंटली स्ट्रांग है, एंड आज भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नजर आ रही है। सिर्फ क्या है, रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ने से हमें प्रॉब्लम हमें ट्राइडेंट्स के अंदर नजर आया हुआ है। तो पैरामीटर्स में आपके साथ दिखाना चाहूँगा कि पैरामीटर्स की कंडीशन करंटली क्या है। सेल्स का जो डेटा है तो सेल्स का डेटा के अंदर 1640 करोड़ से घट के 1570 करोड़ एंड 1570 करोड़ से घट के 1490 करोड़, यानी कि लगातार हमें कंपनी का जो सेल्स का डेटा है उसके अंदर गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस नजर आ रही है। वही अगर आप कंपेयर करेंगे प्रॉफिट्स के बारे में, तो अगर कंपनी का सेल्स घटता है तो प्रॉफिट्स के अंदर भी गिरावट नजर आ जाती। 144 करोड़ से घट के 131 करोड़ एंड 131 करोड़ से घट के 91 करोड़, जिसके द्वारा हमें प्रॉफिट्स भी घट चुका है। एंड साथ में कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अगर आप देखोगे 0.28 से घट के 0.26 एंड 0.26 से घट के 0.18, यानी कि इसके अंदर भी दोस्तों गिरावट हमें नजर आई है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे अगर कंपनी के पैरामीटर दोस्तों इतना बुरी तरीके से गिर रहे हैं ना, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 36 रुपीज़ की कंपनी ने 70 रुपीज़ का लेवल हमें अचीव करना चाहिए। ये दोस्तों बिल्कुल भी करंट बेसिस के ऊपर पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल कब होने वाला है, जब कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अच्छा परफॉर्म करेगी, ईयर ऑन बेसिस अच्छा परफॉर्म करेगी, उसके बाद दोस्तों निवेश करने के बारे में आपको सोचना चाहिए। जो भी लोग सेफ गेम खेलना चाहते हो उसके बाद दोस्तों आपको सोचना चाहिए क्या होगा अगर कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट अगर परफॉर्म करता है और उस रिजल्ट के अंदर गिरावट अगर फिर नजर आती है ना, फिर जो 36 रुपये की कंपनी 20 रुपये तक का भी लेवल्स हमें अचीव कर सकती है। लेकिन दोस्तों पॉजिटिव वाली बात क्या है कि फ्रेश बाइंग करंटली इग्नोर करना, जो भी लोग सेफ खेलना चाहते हो, जो लोग रिस्की है, जितना कंपनी डिप्स के अंदर मिले उतने शेयर्स आप अच्छे खासे बेसिस के ऊपर बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। एंड जिन लोगों ने पहले से कंपनी के अंदर बाइंग किया है वो आने वाले सालों में कंपनी को होल्ड करने की कोशिश कर सकते हो। बेसिकली एक पॉजिटिव अपडेट्स ये है कि अक्टूबर महीने का अगर आप ट्राइडेंट का म्यूचुअल फंड्स का डेटा देखोगे तो 16 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 2 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नजर आ चुकी है। म्यूचुअल फंड्स लगातार दोस्तों ट्राइडेंट के अंदर गिरावट के अंदर माल उठा रही है। ये बहुत ही अच्छी एंड पॉजिटिव वाली बात नजर आ रही है। तो जरूर कंपनी के अंदर आने वाले सालों में कुछ अच्छा हमें हो सकता है। लेकिन क्या है, जो भी लोग सेफ खेलना चाहते हैं वो करंटली वेट करना, रिजल्ट्स के बारे में सबसे पहले रिजल्ट्स देखना, उसके बाद निवेश करना।
तो अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में जिसका नाम है विप्रो। तो विप्रो लिमिटेड की अगर बात की जाए, बहुत सारे लोगों का मानना है, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन हमें नजर आए हैं कि सर जहां से कंपनी के अंदर रिकवरी आया था, तेजी आया था, वही के वही हमें विप्रो करंटली ट्रेड कर रहा है। तो आईटी सेक्टर के अंदर सबसे बुरा जो जिस कंपनी ने परफॉर्म किया है उस कंपनी का नाम है विप्रो। विप्रो का पिछले 1.5 से 2 सालों का परफॉर्मेंस देखोगे, कोई हमें कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस नजर नहीं आया दोस्तों। लगातार गिरावट नजर आया एंड जो कंपनी का लेवल्स था 375 से लेके 400 रुपीज़ के आसपास, जो इस लेवल्स के ऊपर कई महीने कंपनी ने कंसोलिडेट किया था, वही रेंज के अंदर हमें करंट बेसिस के ऊपर कंपनी की एंट्री हो चुका है और वही के वही करंटली विप्रो ये कंपनी ट्रेड कर रहा है, जो कि पिछले एक महीने में विप्रो इस कंपनी के अंदर 7% की गिरावट नजर आ चुकी है। तो करंटली विप्रो के अंदर एक अपडेट्स हमें नजर आया हुआ है। तो चलिए इस अपडेट्स के बारे में कवर अप मैं आपके साथ करना चाहूंगा। आईटी सर्विसेज कंपनीज चेस लार्ज डील फॉर हायर रेवेन्यूज एंड फास्टर ग्रोथ। द आईटी कंपनीज कंसिडर डील्स at or above $100 million as a large deal, while deal at or above $500 million are categorized as mega deal। तो चलिए इन्हें कंप्लीट अपडेट्स के अंदर दोस्तों क्या बोला गया है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। टॉप आईटी इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सर्विसेज कंपनीज आर बिटिंग ऑन लार्ज एंड मेगा डील्स which enables them to sharpen their focus on clients, leading to higher revenues, faster growth and more cost saving in the long term। Typically, IT companies consider deals at or above $100 million as a deal once, while those at or above $500 million are categorized as mega deal। तो करंटली दोस्तों इनका मानना है कंपनी का जो मेजरली हमें जो फोकस करंटली चल रहा है वो क्लाइंट्स के ऊपर फोकस। जितना ज़्यादा कंपनी के क्लाइंट्स होंगे, नंबर ऑफ क्लाइंट्स के अंदर इंक्रीज होगा, उतने ज़्यादा कंपनी फास्टर ग्रोथ हमें अचीव कर पाएगी, उतने ज़्यादा कंपनी मार्जिन्स को इम्प्रूव कर पाएगी एंड उतने ज़्यादा कंपनी खुद को ग्रो कर पाएगी। करंटली प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी के क्लाइंट्स हमें कम हो चुके हैं, ये एक प्रॉब्लम नज़र आया हुआ है इस रिपोर्ट के अंदर, वही हमें दिया गया है। एंड सेकेंड जो अपडेट्स है, जो इनके क्लाइंट्स पुराने थे वो भी करंटली दोस्तों क्लाइंट्स क्या कर रहे हैं, काम देने से पहले बहुत ज़्यादा टाइम हमें कंज्यूमिंग कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा अफेक्टिंग फैक्टर हमें आईटी कंपनीज के अंदर नज़र आया हुआ है कि जो क्लाइंट्स को फास्टर हमें काम देना चाहिए वो लोग बहुत ज़्यादा सोचने के लिए दोस्तों टाइम गंवा रहे हैं, यानी कि टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो आईटी सेक्टर के लिए यही एक नेगेटिव पॉइंट है कि पहले से बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो चुका है और इनके क्लाइंट्स हमें काम देने से पहले टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा टाइम ये कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा घाटा हमें आईटी सेक्टर की कंपनीज के अंदर नजर आ जाएगा। लेकिन इनका मानना है कि आने वाले सालों में ये बहुत ज़्यादा ऑटोमेशंस के अंदर फोकस करने वाले हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर फोकस करने वाले हैं। कुछ सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी का ये हमें मानना निकल के आ रहा है, सलील परेख जी का ये मानना हमें नजर आया हुआ है। इनका बहुत ज़्यादा मानना है कि हम लोग बहुत ज़्यादा आने वाले सालों में ऑटोमेशंस के अंदर फोकस करने वाले हैं एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर फोकस करने वाले हैं। तो जितने भी हमारी प्रॉब्लम्स है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर प्रॉब्लम्स है, लंबे समय के अंदर बहुत ही अच्छे खासा हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। अभी Q1 रिजल्ट्स के अंदर Q2 रिजल्ट्स के एज कंपेयर अगर आप करेंगे तो Q1 से Q2 रिजल्ट्स के अंदर थोड़ा बहुत हमें नंबर्स इंप्रूव हुआ है। इनका ये मानना है फिर Q2 का अगर आप Q3 रिजल्ट्स के अंदर कंपेयर करेंगे उसके अंदर भी थोड़ा बहुत हम लोग इंप्रूव कर पाएंगे। तो धीरे धीरे करके ये इंप्रूव करेंगे, धीरे धीरे करके आपको प्राइस एक्शन या फिर प्राइस के अंदर भी ग्रोथ नजर आ जाएगी। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, अगर आप आईटी सेक्टर के अंदर एंड केमिकल सेक्टर के अंदर करंटली निवेश करना चाहेंगे तो ये इन कंपनीज के अंदर और आपको पैनिक लेवल नजर आ सकता है और आपका पेशेंस या टेस्ट हो सकता है। लेकिन जो लोग इस कंपनी के अंदर लंबे समय के अंदर निवेश करने वाले हैं ना, उन्हीं लोगों को सबसे बेहतरीन तरीके से कंपनी रिटर्न प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि इन कंपनीज के अंदर एफआईज के द्वारा, डीआईज के द्वारा एंड म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से खरीदारी नजर आ रही है। उसी के ऊपर एक एग्जांपल मैं आपके साथ देना चाहूँगा। विप्रो का या मैंने म्यूचुअल फंड्स का डेटा ओपन किया हुआ है और ये जो डेटा है अक्टूबर 2023 का है, एकदम अपडेटेड डेटा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 92 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 27 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। लगातार म्यूचुअल फंड्स विप्रो इस कंपनी के अंदर खरीदारी कर रहे हैं। पहले बिल्कुल भी खरीदारी नहीं कर रहे थे, लेकिन जुलाई महीने से लगातार दोस्तों खरीदारी स्टार्ट किया है। अगस्त महीने में भी देख सकते हो, सितंबर महीने में भी देख सकते हो एंड साथ में अक्टूबर महीने का भी दोस्तों मैंने डेटा आपके साथ शेयर किया हुआ है, जहां म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी नजर आ रही है। तो दोस्तों बिल्कुल भी पैनिक मत होना, ये जो करंटली प्रॉब्लम्स है वो लंबे समय के अंदर तो नजर नहीं आने वाले। जिन भी लोगों ने पहले से खरीदारी किया है वो सिर्फ पेशेंस रख के, कॉन्फिडेंस रख के कंपनी के अंदर लंबे समय के होल्ड करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, अतिल रियल टेक लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करेंगे।
72 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड मैक्सिमम के अंदर 350% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। एक स्मॉल कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है, लेकिन डिसेंट तरीके से कंपनी का बिजनेस है एंड डिसेंट तरीके से कंपनी के पैरामीटर्स है। तो ये वही कंपनी है। रिसेंटली कंपनी ने क्या किया है, 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 5 शेयर इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है। अच्छी कंपनी है, स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो।